पत्नी के ऊपर किया गया हर अत्याचार, हर क्रूरता 498 ए के दायरे में नहीं आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पत्नी, कोई भी छोटी बात होती है वो कोर्ट पहुंच जाती है, और कोर्ट में जब केस चलता है, ट्रायल होता है, उसके बाद जब ऑर्डर आता है तो वो पति के पक्ष में आता है। तो पत्नी का यही कहना होता है कि कोर्ट सही से न्याय नहीं करती है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। कोर्ट सबकी सुनती है, सिर्फ बात सुन करके वो जजमेंट नहीं करती है, वो जो सबूत होते हैं उनको देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए ही न्याय करती है। आपको बता दें, आज हम ऐसे ही एक जजमेंट की बात करने वाले हैं, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं, उस जजमेंट का नाम है नामदेव बनाम स्टेट, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है हाल ही का। इस केस में होता ये है कि जो पत्नी होती है वो शादी के 2 साल के बाद जहर खा लेती है और जहर खा करके मर जाती है। इसके बाद जो पत्नी के माता पिताजी होते हैं वो केस करते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी से पति व पति के घर वालों की तरफ से दहेज की डिमांड की जा रही थी लगातार, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और उसने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। जिसके अंतर्गत जो उसके माता पिता थे उन्होंने जो केस लगाया वो 498 ए का, साथ में 306 का अमेंडमेंट टू सुसाइड की धारा लगाई गई थी। फिर केस चला, ट्रायल चला। ट्रायल में पति को सजा सुनाई गई और जो माता पिता थे उनको बरी कर दिया गया। फिर इसके बाद पति ने ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके अगेंस्ट में एक अपील फाइल की। जब अपील फाइल की गई, इसके बावजूद भी पति को कोई भी रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद पति ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में दोबारा से अपील की और उसने ये बात कही कि जो पत्नी के माता पिताजी हैं उन्होंने जो भी एलिगेशन लगाए हैं ये सब झूठ है, और साथ में कहा कि पत्नी ने शादी के 2 साल के अंदर अंदर इस तरह का कोई भी कंप्लेन नहीं किया कि उसे ससुराल वालों की तरफ से परेशान किया जा रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर दहेज को लेकर के डिमांड की जा रही है। और जो पति ने कहा, उसने ये कहा कि जो मेरे माता पिताजी हैं वो मेरे साथ रहते ही नहीं थे, वो अलग रहते थे, और जो मेरी पत्नी थी अपने माता पिता के साथ जा करके रुका करती थी, जो कि बीच बीच में मैं लेने जाया करता था। जो कि उसने ये बात कही, जो मेरी पत्नी के माता पिता ने कंप्लेन की है, केस किया है, वो मेरी पत्नी के सुसाइड कर लेने के बाद किया है। उसके सुसाइड करने से पहले किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी केस नहीं किया गया है। इसका मतलब तो ये साबित होता है कि पत्नी के माता पिता सिर्फ हमें यानी पति को परेशान करने के लिए इस तरह का केस किया है, जबकि उसने किसी तरह से कोई भी प्रताड़ना नहीं दी थी पत्नी को। दूसरी बात उसने ये कही कि हो सकता है कि जब मेरी पत्नी ने अपने माता पिता के यहाँ जाने के लिए कहा तो हमने उसको जाने से रोक दिया था, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पत्नी ने सुसाइड कर लिया हो। जिसमें मेडिकल रिपोर्ट भी आई थी। मेडिकल रिपोर्ट में ये था कि पत्नी के जो शरीर है, पत्नी के शरीर से पॉइजन मिला है, जिसकी वजह से पत्नी की मृत्यु हुई। और जो केमिकल एनालिसिस थे उनका ये कहना था कि पत्नी के शरीर से किसी भी तरह का कोई भी पॉइजन यानी कि जहर नहीं मिला है, जो कि ये बहुत बड़ा एविडेंस था पति के पक्ष में, क्योंकि दोनों एक्सपर्ट की जो गवाही थी दोनों की पूरी तरह से विपरीत थी। एक का कहना था जहर था उसकी बॉडी पे और दूसरे का कहना था कि जहर नहीं था। और जो पत्नी के माता पिता ने एलिगेशन लगाए थे उनको उनके माता पिता साबित नहीं कर पाए कि इस तरह की कोई दुर्घटना हुई है, और पति के द्वारा पत्नी को परेशान किया गया है, उनको हैरास किया गया है या सुसाइड के लिए उकसाया गया है, ऐसा भी कोई
प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ तक कि कोर्ट फाइल में या एविडेंस में इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं है कि जिस टाइम पत्नी ने सुसाइड किया था उस टाइम उसके साथ मारपीट हुई है, या फिर क्रूरता की गई है, या फिर मेंटली हैरास किया गया है। दूसरी बात, ये पति पक्ष में रहता है कि जब पत्नी ने सुसाइड किया तो उसके बाद पति ने तुरंत उसे ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट किया, यानी कि उसका इलाज कराया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही कि किसी अत्याचार को, किसी भी क्रूरता को 498 ए के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, जो कि पति के द्वारा जो अपील की गई थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे अलाउ किया और पति को 498 ए के साथ साथ 306 के केस से भी मुक्त कर दिया। इस केस से ये तो साबित होता है कि पति पत्नी के बीच में अगर कोई किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई क्रूरता की जाती है तो वो सारी चीजें 498 ए के दायरे में नहीं आती है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक रही होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।